नमस्कार। स्नातकोत्तर में कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी जगत में स्त्रियों के चिंतन के क्षेत्र में विचरण करेंगे। स्त्री जाति ने स्वयं क्या लिखा है और ऐसी कौन कौन सी महान नारियां हुई है जिन्होंने अपने लेखन का लोहा पूरे हिंदुस्तान में मनवाया है। हम दृष्टि दोहराएं तो देखते हैं, सर्वप्रथम नाम हमारे समक्ष जो उभर कर आता है वो मीराबाई का है। राजस्थान की धरती जिन संतों से पवित्र और उज्जवल है, उसमें मीराबाई का नाम शीर्ष पर है। अनेक संत कवयित्रियां हुई है, सहजोबाई भी है, महादेवी वर्मा भी है। वर्तमान में तो कवि कवयित्रियां हैं, लेखिकाएं हैं जिन्होंने लेखन कर्म के द्वारा अपने जीवन के और स्त्री जीवन के संपूर्ण से हमें अवगत कराया है। आज हम उन्हीं स्त्रियों के बारे में बात करेंगे। स्त्रियों के विषय में जितना साहित्य लिखा गया है उसकी तुलना में स्त्री द्वारा लिखे गए साहित्य का परिमाण बहुत कम है। इसका ठीक ठाक कारण क्या है यह तो बतला पाना संभवतः सरल हो, परंतु हिंदी साहित्य में स्त्रियों द्वारा लिखित साहित्य की अल्पता के बड़े कारण स्त्री शिक्षा का अभाव, स्त्रियों की सामाजिक दुर्दशा और अस्त व्यस्त राजनीतिक परिस्थितियां कही जा सकती है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ उस काल से हुआ है जब देश पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों की स्थिति सदा ही कुछ दुर्बल हो जाती है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि स्त्रियां आत्मरक्षा में असमर्थ होती है पुरुष पर आश्रित रहने के कारण नारी में कुछ न कुछ आत्महीनता का भाव आ ही जाता है, और जब पुरुष ये अनुभव करते हैं कि नारियों की रक्षा उन्होंने ही करनी है तो वे स्त्रियों पर मनमानी भी चलाते हैं। राजनीतिक उथल पुथल के काल में उच्च शिक्षा स्त्रियों को तो दूर पुरुषों तक को प्राप्त नहीं होती थी। इन सब कारणों से हिंदी साहित्य में स्त्रियों की देन उतनी नहीं है जितनी की आशा की जा सकती है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि साहित्य सर्जन की प्रतिभा शक्ति स्त्रियों में पुरुषों से किसी प्रकार कम होती है। इसे केवल संयोग ही कहना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में श्रेष्ठ काव्य रचना स्त्रियों की नहीं मिलती। यूँ कहने को तो स्त्रियों द्वारा रचित बहुत सा साहित्य संस्कृत हिंदी भाषाओं में भी है, परंतु उत्कृष्ट की दृष्टि से वह बहुत ही हल्का ठहरता है। आधुनिक काल में पाश्चात्य देशों में कुछ उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास लेखिकाएं अवश्य हुई है, किंतु उनके अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य में भी स्त्रियों की देन नगण्य सी है। भारतीय समाज में स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में आने और प्रशंसा पाने का अवसर वैदिक काल में रहा हो, किंतु मध्यकाल में बिल्कुल नहीं रहा। मीरा भी केवल इसलिए ख्याति पा सकी क्योंकि उसने अपनी भक्ति और प्रेम के आवेश में परिवार और समाज के बंधनों को तिलांजलि दे दी थी। ऐसी दशा में यदि स्त्री ने कुछ उत्कृष्ट काव्य रचना की भी हो तो उसका प्रकाश में आना कठिन ही था। बहुत संभव है कि ऐसी बहुत सी रचनाएं लिखी जाने के बाद भी अज्ञात रूप में नष्ट हो गई, और इतने पर भी अनेक कवयित्रियों और लेखिकाओं ने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग दिया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल वीर गाथा काल है। इस काल में हमें किसी कविता की रचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु वीर गाथात्मकता के तुरंत बाद भक्ति काल में हमें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री मीरा का साहित्य प्राप्त होता है। कृष्ण को लक्ष्य करके मीरा ने जैसी विरह की पीर और प्रेम की आतुरता से भरी हुई कविता लिखी है, वैसी हिंदी में कम ही कवि लिख पाए हैं। अपने काल की अन्य स्त्रियों के समान मीरा भी संभवतः बहुत शिक्षित नहीं थी। उसने अपने पदों के लिए बहुत कुछ बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भाषा का परिष्कार और अलंकारों का बुद्धिपूर्वक प्रयोग मीरा के पदों में दिखाई नहीं पड़ता। उसने तो केवल अपनी तीव्र प्रेमानुभूतियों को स्वाभाविक भाषा में प्रस्तुत कर दिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की भक्ति है। वह कृष्ण को अपना पति मानती है और उसी रूप में उसकी उपासना करती है।
पति पत्नी का प्रेम तीव्र अनुभूतियों का परिचायक होता है। मीरा स्वयं स्त्री थी और कृष्ण की उपासिका थी, इसलिए उसने अपने आप को पत्नी मानकर कृष्ण के विरह में जो दुख भरे गीत गाए वे बहुत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी बन पड़े हैं। मीरा का पारिवारिक जीवन भी विरह और कलह से पूर्ण था, इसलिए उसकी वेदना में सत्य की झलक है। कबीर आदि ने अपने आप में जो स्त्रीत्व का आरोप किया है उसमें स्वाभाविकता नहीं आ पाई है, इसी से वह हृदय पर वैसा प्रभाव नहीं छोड़ता जैसा मीरा के पद छोड़ते हैं। मीरा के पद लोक में बहुत प्रचलित थे। इन पदों की इतनी लोकप्रियता का कारण यह है कि उन्हें मीरा ने अपने हृदय की सच्ची और तीव्र प्रेमानुभूति प्रकट की है। कहीं उनमें विरह की व्याकुलता है, कहीं प्रतीक्षा और प्रेम की विहलता का भाव भरा पड़ा है। दर्द की मारी बन बन डोलू, वेद मिल्या नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वेद सांवलिया होई। बाबुल वेद बुलाया रे, पकड़ दिखाई मारी बाँ, मूर्ख वेद मरम न जाने, करके करे जय माँ, करक करे जय माँ। मीरा की भांति सहजो बोई और दयाबाई ने भी संत काव्य की रचना की है। मीरा के पदों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना के कुछ पद पाए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से उसकी कविता सगुण भक्ति को लेकर चली है। इसके विपरीत सहजोबाई और दयाबाई की कविता निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कविता है। ये दोनों महात्मा चरण दास की शिष्या थी, अतः इन दोनों की कवित्व ने न मानकर भक्ति ने मानना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इनकी रचनाओं में काव्य का अंश कम और सिद्धांत प्रतिपादन का अंश अधिक है। केवल पदबद्ध होने से किसी भी रचना को काव्य मान लेना उचित नहीं है। भक्ति काल में मुसलमान कवयित्री ताज ने कृष्ण भक्ति की कविता द्वारा अपने सरस हृदय का परिचय दिया है। कृष्ण के मनमोहक रूप का उन्होंने अत्यंत सुंदर वर्णन किया। उनका ये कविता अत्यंत प्रसिद्ध है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे इस्म की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी और निमाज हूँ भुलानी, तजे कलेमा कुरानी सारे गुनन गहूंगी मैं, सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल्लेदार, तेरे ने बांग में निदांग हूँ दहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हूँ रहूंगी मैं। ताज ने ब्रज भाषा और खड़ी बोलो दोनों में ही काव्य रचना की है। रीतिकाल में आलम की पत्नी शेख रंगरेजन ने भी अच्छी कविता लिखी। कहा जाता है कि शेख की प्रतिभा पर रीझ कर आलम ब्राह्मण से मुसलमान बने थे। शेख की कविता परिमार्जित ब्रज भाषा में लिखी गई है। शेख की प्रत्युत्पन्नमति के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है कि कहते कि एक बार बादशाह ने शेख से पूछा, क्या आलम की पत्नी आप ही है? शेख के पुत्र का नाम जहान था। शेख ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ जहांपना, जहान की मां मैं ही हूं। बादशाह ने से सारे संसार की पत्नी कहकर चुटकी भी ली थी। उसे अपने आप को संसार की मां बताकर उसका भरपूर बदला दे दिया। हिंदी में नीति की कुंडलियां लिखने वाले प्रसिद्ध कवि गिरधर राय की पत्नी भी कवयित्री थी और उनकी कुंडलियां गिरधर की कुंडलियों की टक्कर की थी। गिरधर कवि राय के नाम से जो कुंडलियां प्रसिद्ध, उनमें से साईं को संबोधित करके लिखी गई कुंडलियां गिरधर की पत्नी द्वारा रचित कही जाती है। राजस्थान में बहुत सी रानियों ने भी काव्य रचना की थी, परंतु यह काव्य रचना सामान्य कोटि की है। इन कवित्रों में रसिक बिहारी, प्रताप कुंवर बाई, जुगल प्रिया, चंद्रकलाबाई इत्यादि नाम विशेष रूप से लिखने हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदि युग प्रारंभ हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए जोरदार आंदोलन चलाया था। उसके फलस्वरूप द्विवेदी युग में हमें साधारण कोटि के कवित्रों के दर्शन होते हैं। श्रीमती रघुवंश कुमारी, श्रीमती बुंदेल बाला, श्रीमती कीर्ति कुमारी, श्रीमती राज देवी इत्यादि कवियत्रों ने देश प्रेम तथा समाज सुधार संबंधी अनेक कविताएं लिखी। इन कवियत्रों में श्रीमती तोरण देवी लल्ली की रचनाएं अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हुई। तोरण देवी जी की रचनाओं में कहीं कहीं रहस्यवादी भावना भी है। श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान बना लिया। जो आदर और गौरव भक्तिकाल की कवित्रों में मीरा को प्राप्त है, वह आधुनिक युग की कवित्रों में श्रीमती महादेवी वर्मा को है। महादेवी की रचनाओं में करुणा और विरह की बड़ी मधुर और सजल अभिव्यक्ति है। उनका काव्य मुख्य रूप से पीड़ा का काव्य है। बिछाती थी सपनों के जाल, तुम्हारी वे करुणा की कोर, गई वे अपने अधरों की मुस्कान, मुझे मधु में पीड़ा में बोर। इन ललचाई पलकों पर पहरा था, जब विरड़ा का साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। उस सोने के सपने को देख कितने युग बीते, आंखों के कोस हुए हैं मोती बरसा कर रीते। उनकी रचना में एक अद्भुत व्याकुलता विद्यमान है, जो रहस्यवादी सत्ता की ओर संकेत करती प्रतीत होती है। महादेवी की कविताओं में मीरा की तरह अनुभूतियों की प्रधानता नहीं है। इनमें प्रधानता है कल्पना की। ये कल्पनाएं
कई जगह अत्यंत मनोरम बन पड़ी है। महादेवी कवयित्री होने के साथ साथ कुशल चित्रकार भी है और अपनी निजी भावनाओं को उन्होंने गीतों में व्यक्त किया है। उन्होंने तुलिका के रंगों में भी अंकित कर दिया है। महादेवी वर्मा के बाद श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम हिंदी कवित्रियों में सबसे प्रमुख दिखाई पड़ता है। सुभद्रा कुमारी ने वीरत्व और वात्सल्य की कविताएं हिंदी को दी है। उनकी झांसी वाली रानी और मेरा बचपन कविता अत्यंत लोकप्रिय है। झांसी वाली रानी कविता अत्यंत ओजमयी रचना है। मेरा बचपन कविता में कवित्री का वात्सल्यपूर्ण हृदय मुखर उठा है। वह भोलापन, मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। झांसी वाली रानी में भी कविता देखते ही बनती है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लोहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आधुनिक युग में पद्य का महत्व दिनों दिन घटता जा रहा है और गद्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। आजकल अनेक लेखिकाएं कहानियां, उपन्यास, निबंध इत्यादि लिखकर हिंदी की महत्वपूर्ण सेवा कर रही है। माधवी वर्मा ने कई निबंध लिखे हैं। श्रृंखला कीकड़े, अतीत के चलचित्र और पथ के साथी नामों से उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। श्रीमती उषा देवी मित्रा, श्रीमती शिवरानी देवी, कमला देवी, सोन रिक्शा ने अपनी सुंदर कहानियों के लिए हिंदी जगत में प्रसिद्ध है। श्रीमती कंचन लता सब्रवाल कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। संसद की सदस्य श्रीमती चंद्रावती लखनपाल भी उच्च कोटि के लेखिका है। उनकी शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखित पुस्तक का हिंदी जगत में बहुत आदर हुआ है। आज हम देखते हैं कि ममता कालिया है और समा शर्मा है, कई अमृता प्रीतम है, अनेक ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने अपने लेखन का लोहा हिंदी जगत में मनवाया है। इस प्रकार स्पष्ट के अनेक विघ्न, बाधाओं और असुविधाओं के होते हुए भी स्त्रियां यथाशक्ता साहित्य सर्जन द्वारा हिंदी की सेवा करती रही है। उनकी रचनाओं से यह स्पष्ट है कि साहित्य सर्जन की प्रतिभा एवं क्षमता उनमें का अभाव नहीं है। आजकल इसी का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है और स्त्रियां जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे आ रही है। साहित्य सर्जन के लिए जीवन के विविध रूपों के अवलोकन और निरीक्षण की आवश्यकता होती है। उसका अवसर अब महिलाओं को वैसा ही मिल सके जैसा अब तक पुरुषों को मिलता रहा है। यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में हिंदी साहित्य को स्त्री कलाकारों की ओर से और भी उत्कृष्ट साहित्य कोटि की साहित्य कलाकार साहित्यकारों के नाम को उज्ज्वल करेगी, बल्कि हिंदी साहित्य की बहुमूल्य संपत्ति बनकर रहेगी। आज जब स्त्री विमर्श का दौर चल रहा है, दलित विमर्श का दौर चल रहा है, विमर्शों का एक युग प्रारंभ हो चुका है जिसमें दलित विमर्श में भी कई नारियां, कई स्त्रियां और हिंदी जगत की कई नारियों ने अपने लेखन के द्वारा अपनी बात इस जगत में रखी है, जिनकी बातों से हामी मिलाने के लिए आज पुरुष समाज भी बाध्य हो गया है। धन्यवाद।